ओम शांति। श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य क्रमांक 109 द्वितीय खंड चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः भाग पंचम। शीर्षक सात्विक राजस तामसर कर्मर फल। श्लोक 16 रु 18। श्लोक गुड़िक है कर्मणः सुकृता स्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। श्लोक गुड़िकर अर्थ पुण्य कर्मर फल सात्विक और निर्मल, राजसिक कर्मर फल दुख एवं तामसिक कर्मर फल अज्ञान बोली तत्वदर्शी माने कहती। सत्वगुणरू ज्ञान उत्पन्न हुए, रजगुणरू लोभ और तमगुणरू प्रमाद मोह और ज्ञानता जात हुए। सत्वगुण युक्त व्यक्तिगण ऊर्ध्वलोक को गमन करती, रजगुण युक्त मनुष्य मध्यलोकरे अवस्थान करती एवं निकृष्ट गुण संपन्न तामसिक लोके अधोगति को प्राप्त हुअन्ति। श्लोक गुड़िकर व्याख्या गुण और कर्म परस्पर को अनुसरण करती। गुण अनुसार कर्म संपादन हुए और कर्मर फल संस्कार रूप से आत्मारे संचित हुए। कर्म आधार रे प्राप्त संस्कार अनुरूप व्यक्तिर गुण सात्विक राजस और तामस हुए। मनुष्य जेपरी कर्म करे से अनुसार तार गुण दृढ़ीभूत हुए, से गुण अनुजाई तार मृत्युकालीन चिंतन हुए। गुण और कर्मर अंगांगी संपर्क रही। गुण और कर्म आधार रे मनुष्यर जन्म केउ केउ वर्ण रे हेब ता निर्भर करे। गीता अध्याय 4 श्लोक 13। सत्वगुण संपन्न व्यक्तिर कर्म सात्विक हुए। सत्वगुण स्वरूप निर्मल स्वच्छ और निर्विकार। सत्वगुणरू ज्ञान उदय हुए। सूर्य उदय हेले जेपरी अंधकार दूरीभूत हुए, सेहीपरि मनुष्यर ज्ञान उदय हेले रजगुण और तमगुणरू उत्पन्न अज्ञान अंधकार अपसरी जाए। सत्वगुणर प्रकाश रे व्यक्ति सत् और असत्कर्म मध्य प्रभेद निर्णय करी केवल सत्कर्म ही करे। से सत्कर्मर फल सात्विक शुद्ध निर्मल और सुख शांति प्रदायक हुए। जो माने समग्र जीवन काल रे केवल सात्विक कर्म रे लिप्त थांती, मृत्यु समय सेमानंकर सत्वगुणर वृद्धि हुए और सेमाने ऊर्ध्वलोक को जानती। ऊर्ध्वलोकर तात्पर्य अठारे सत्ययुगीय दैवी लोक, कारण वर्तमान जो ज्ञानर प्रकरण चली ताहा परमात्मा अवतरण बा धर्मग्लानि समय प्रसंग। चतुर्युग मध्य कलिजुगर अंतिम चरण अत्यंत धर्मग्लानि समय वर्तमान प्रजापिता ब्रह्मा शरीर माध्यम परमात्मा अवतरण हेउथिबारु एही प्रत्यक्ष घटना पाई प्रमाण देवार कौन सी आवश्यकता नहीं। युगक्रम कलिजुगर ऊर्ध्वलोक हेउछि सत्ययुग। यही सत्ययुगीय दैवी साम्राज्य पुनस्थापन पाई परमात्मा को कलिर अंतिम चरण रे सृष्टि रे अवतरण करने को पड़े। दैवी साम्राज्य रे समस्त आत्मा दैवी गुण बा सत्वगुण युक्त हुअन्ति। सेठारे रजगुणी बा तमगुणी आत्मार आविर्भाव संभव नुहे। कलिजुगरे देवी देवता गुण संपन्न आत्मा माने मध्य तमगुण द्वारा प्रभावित होई आत्मविस्मृत हो जाती। सेमानंकर आत्मस्मृतिर जागृति बिना
दैवी साम्राज्य स्थापना संभव नुहे। ईश्वरीय ज्ञान ही सेमानंकर पूर्व देवी देवता स्मृति को उज्जीवित करे। मनीष मध्य उत्पन्न होता विचार अनुरूप से कर्म रे प्रवृत्त हुए। मनुष्य जेतेबेले तार वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष करे सेतेबेले तार विचार परिवर्तन हो जाए। शृगाल मेलरे लालित पालित सिंह शावक जेतेबेले निजर वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष कला सेतेबेले ता मध्यरे थिबा शृगालत्वर अवसान हला और पुनश्च से सिंह परि आचरण कला। आज ठीक सेहीपरि मनीष तमगुण आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न समाज रे लालित पालित होई तार दैवी स्वरूप को भूली जाइछि। अज्ञान अंधकार रे से पथ बणा हो जाइछि। ईश्वरीय ज्ञान सेमानंकु पुनश्च सात्विक कर्म पाई प्रेरित करे। सात्विक कर्म सेमानंक मध्यरे सत्व गुणर अभिवृद्धि कराए। सत्व गुण जनित प्रकाश सेमानंक ज्ञान अंधकार को दूर कर दिए। यह द्वारा सेमाने निजर आत्मिक स्वरूप तथा आत्मार पिता परमात्मा वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष करि पारंती। जेतेबेले कली कलुषित सत्य त्रेतायुगीय समस्त आत्मा ईश्वरीय पालना द्वारा पापमुक्त होई दैव गुण संपन्न हुवन्ति सेतेबेले परमात्मा दिव्य कर्तव्य अर्थात धर्म संस्थापन कार्यर परिसमाप्ति हुए। अन्य आत्मागण निज निज कर्म अनुसार द्वापर वा कली जुगरे जन्म नियंती। कारण प्रलयकालीन अंतिम जन्मरे सेमाने रजोगुण वा तमगुण द्वारा आक्रांत होई मृत्युवरण करती। आसक्ति हेउची रजोगुणर स्वरूप। यह होची सर्वविध दुखर कारण। रजोगुणी व्यक्ति इंद्रिय परितृप्ति पाई विषय वासना रे लिप्त हुए। सेतिपाई ताकू पर्याप्त धनर आवश्यकता हुए। यही आवश्यकता हेतु से नानाविध कर्म रे जड़ित हो पड़े। भौतिक सुख शांति प्राप्ति तार जीवनर अध्याय हुए। एथिपाई से नाना प्रकार पूजा उपासना जाग यज्ञ आदि कर्मकांड क्रियाकलाप करे। कामना युक्त उपासना आध्यात्मिक मार्गर परिपंथी। इंद्रिय विषयर संस्पर्श रे उत्पन्न हेउथुवा समस्त भोग गुड़िक दुखर कारण अटंती। जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख जनय एवते। गीता अध्याय 5 श्लोक 22। यही दुखर अन्य कारण होची लोभ। रजोगुणरू लोभ उत्पन्न हुए। लोभ वृत्ति हेतु मनीष शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक कल्याण प्रति विशेष यत्नशील न होई धन उपार्जन रे अधिकांश समय प्रदान करे। धन अर्जनर लक्ष्य यदि धर्म हुए तेबे ताहा सात्विक सुख प्रदान करे। धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्रापत नरहरि। श्रीमद्भागवत। किंतु धन अर्जनर लक्ष्य यदि भोग विलास बा केवल संग्रह हुए तेबे ताहा दुखदायी हुए। विलास व्यसन राजसिक कर्म भौतिक सुख कामना और विषय भोग मनुष्यर रजोगुण को परिपुष्ट करी उत्तरोत्तर वृद्धि कराए। एपरि व्यक्ति रजोगुण वृद्धि समय मृत्युवरण करती और मध्यम गति प्राप्त हुवन्ति। द्वापर जोग होउची रजोगुण प्रधान। मध्यम गति प्राप्त व्यक्ति मानकर एही जुगरु जन्म आरंभ हुए। कली जुगरे यही द्वापर युगीय आत्मा माने रजोगुण प्रधान परिवार रे जन्म हुवन्ति। गुण भेदरे सृष्टिर विभिन्न समय को 4टी युग बा 3टी लोकरे विभक्त करा जाई पारे। गोटे कल्परे द्वापर और कली युग अपेक्षा सत्य त्रेता युग श्रेष्ठ होइथिबारु एही अवधि को ऊर्ध्वलोक कहा जाई पारे। कली युग अपेक्षा द्वापर श्रेष्ठ तथा सत्य और त्रेता युग ठारू निकृष्ट होइथिबारु याको मध्यम लोक कहा जाए। कली युग समस्तंक अपेक्षा निकृष्ट तथा अंतिम समय होइथिबारु ताको निम्न लोक कहा जाए। सत्य युग स्वत प्रधान, त्रेता युग स्वत सामान्य, द्वापर युग रज प्रधान, कली युग तम प्रधान विचार करा जाए। जीवात्मा स्वकीय गुण और कर्म आधार रे
ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓ ଯେପରି ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ସତଗୁଣୀ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଓ ତ୍ରେତାରେ, ରଜଗୁଣୀ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଓ ତମଗୁଣୀ ଆତ୍ମା କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଯଥାକ୍ରମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ମଧ୍ୟ ଓ ନିମ୍ନ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତମଗୁଣ ଅଜ୍ଞାନ କାରକ। କଳିଯୁଗ ତମଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନାନ୍ଧକାରରେ ପଥବଣା ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କଳି କଳୁଷିତ ମାନବ ସମାଜକୁ ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ସୂରଜ ପ୍ରଗଟା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧେରା ବିନାଶ। ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରମାଦ ଓ ମୋହ ମଧ୍ୟ ତମ ଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପର ଅହିତ ଚିନ୍ତା, ପରପୀଡ଼ନ, ମିଥ୍ୟା, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଜୁଆ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ଆତଙ୍କବାଦ ଆଦି ଜଘନ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରାଏ। ଏପରି ଅପକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି କଳିଯୁଗରେ କୌଣସି ତମଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା ଆଦି ଇତର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମକୁ ଅଧୋଗତି ବୋଲି ଅର୍ଥ କରନ୍ତି। ଏହା ବିବେକ ସମ୍ମତ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୀଜ ଅନୁରୂପ ବୃକ୍ଷ ନ୍ୟାୟରେ ମାନବାତ୍ମା କେବଳ ମାନବ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କର୍ମାନୁସାରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। କଳିଯୁଗ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଓ ରଜଗୁଣ ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଓ ତ୍ରେତାଯୁଗୀୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଥାଏ। ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରେ କେବଳ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଏହି ତିନି ଗୁଣର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗୀୟ ଆତ୍ମାଠାରେ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱୟର ସମାବେଶ ହୁଏ। କଳିଯୁଗୀୟ ଆତ୍ମାଠାରେ କେବଳ ତମ ଗୁଣର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ଓ କର୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରାନ୍ତ ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।